हरे कृष्ण। सो आज आई वाज थिंकिंग दैट हम रेगुलर कहते हैं टेम्पल जाना है और सारी हमारी डिवोशनल एक्टिविटीज सब कुछ हमें अ, इस तरह से प्लान्ड है कि हमारे पूरे लाइफ को बैलेंस रखती है। तो आई वाज थिंकिंग कि आज लेट मी शेयर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेम्पल, है ना। कि हमें पता होना चाहिए टेम्पल का फुल फॉर्म क्या है। सो टेम्पल में टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब है कि हम पीसफुली हम सारे लाइफ के जितने भी हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं सबको फेस करें, उतार चढ़ाव। टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी, दैट इज देयर, दैट ये एनर्जी हमें टेम्पल से मिलती है। ठीक है, फिर ई, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। एजुकेशन, ऑफ कोर्स स्कूल में हम पढ़ते हैं कि हमें अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं। बट जीवन में हमें अम, अज्ञानता कैसे हटानी है, इग्नोरेंस कैसे हटाना है, हमारे सारे सफरिंग्स का रूट कॉज क्या है, हम ये सीखते हैं। ईगो, अटैचमेंट, इन सब से कैसे मुक्ति पाया जाए, ये हम टेम्पल में सीखते हैं। तो दैट इज एजुकेशन। फिर एम, एम इज मेडिकेशन। अच्छा, हॉस्पिटल में हमारे सारे शरीर के कष्टों का इलाज होता है, ठीक है। लेकिन जो मन में चोट लगती है, व्हाट अबाउट जो चोट हमें अपने ईगो के कारण, किसी और के ईगो के कारण, है ना, लगती है, तो इन सब से हमें जो मेडिकेशन मिलती है वो कहाँ मिलती है? वो मिलते हैं मंदिर में, हम जाते हैं तब वो सद्बुद्धि आती है कि ईगो रखना ही नहीं है, और किसी का ईगो है तो हैंडल भी कैसे करना है। तो ये सारा कुछ हमें मेडिकेशन वहां मिलता है। और सिर्फ ईगो ही नहीं, किसी का एंगर, सैडनेस, आजकल डिप्रेशन, टेम्पल में जो मेडिकेशन मिलती है ना, दैट इज फार मोर इफेक्टिव। वो परमानेंट सोल्यूशन है। वैसे तो आपको हॉस्पिटल में पिल्स मिल जाएंगे डिप्रेशन के, एंजाइटी के, बट यहाँ जो मिलेगा ना वो कृष्ण का पिल मिलता है, एंड दैट इज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। तो ये मेडिकेशन हुआ एम से। ठीक है, अब पी से होता है प्यूरिफिकेशन। किस चीज से प्यूरिफिकेशन? सेल्फ एब्यूजिव हैबिट से। सेल्फ एब्यूजिव हैबिट क्या होता है? जो हमें ही नुकसान कर रहा है, हमारा ही ईगो, हमारा ही इग्नोरेंस, हमारा ही घमंड, हमारा ही कि हम आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, मी माई माई सेल्फ, है ना। जो हम सेल्फ ऑब्सेसिव होते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मेरी प्रॉब्लम, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, ये जो है ये, इससे प्यूरिफिकेशन, ये जब जाता है ना, जब ध्यान मैं से हट के कृष्ण पे आता है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, या मैं से हटे पहले। तो ये प्यूरिफिकेशन भी हमें टेम्पल में ही समझ आता है, वहां जाके कि एक्चुअली इतने बड़े ब्रह्मांड में जो हमारी पृथ्वी है वो इतनी सी है, वन डॉट में भी, और उसमें हम कहाँ हैं। तो हम कहते हैं, एक लेक्चर सुन रही थी तो किसी प्रभु जी का, वो किसी ने क्वेश्चन पूछा, नहीं नहीं, प्रभुपाद जी का ये एक शॉर्ट्स था कि किसी ने बोला कि आई हैव दिस बिग प्रॉब्लम। तो ही सेज ओके, लेट्स सी फर्स्ट हाउ बिग यू आर, हाउ बिग वी आर, यू नो। इतने ब्रह्मांड क्रिएट किए हैं हरि ने, हरि प्रभु ने, और उसमें एक पृथ्वी इतनी सी है। अब तुम बताओ इसमें तुम कहाँ हो, तुम कितने बड़े हो, और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम। सो यू डोंट हैव अ बिग प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम विच कांट इवन बी सीन। तो ये जो थॉट है ना कि मैंने ये किया,
मैं इतना कर सकता हूँ, इनसे ये एक्चुअली इसी यही अटैचमेंट का जड़ है, और अटैचमेंट ही जड़ है सभी प्रॉब्लम्स की। तो इससे भी प्यूरिफिकेशन हमें टेम्पल में ही मिलती है। एल फॉर लव, अनकंडीशनल लव ऑफ भक्त, ऑफ कृष्णा, ऑफ एवरीवन। जो प्रसादम सर्व कर रहे हैं वो भी आपको हंस के हरे कृष्णा बोलते हैं, भक्त भी आपसे मिलके खुश होते हैं, जितने गुरुजीज हैं वो भी, मतलब एवरीबडी ट्रीट अस लाइक अ फैमिली ना, ऐसा लगता है वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो ये अनकंडीशनल लव है। आप उससे कुछ शेयर नहीं करने वाले, आप अपनी सैलरी नहीं शेयर करोगे उनसे। इन अ फैमिली एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले, ठीक है, एवरीबडी हैज सम और द अदर एक्सपेक्टेशन, बट आप जब वहां जाते हो तो वहां जो प्यार मिलता है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, इट्स जस्ट लव, प्योर अनकंडीशनल लव, केयर फॉर ईच अदर। और ई स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इन ऑल डिवोशनल सर्विसेज, सभी सेवा में एंगेजमेंट, एंगेज रहना। और किस लिए, और भी सिर्फ सेवा नहीं, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी एंगेज रहना। भक्त लोग कीर्तन करते हैं ताकि, और कहीं जगह जगह जाके कीर्तन करते हैं कि जो आ नहीं पा रहे हम उनके कर्णों तक ये प्यूरिफिकेशन पहुंचाएं। हम एनजीओज में जाते हैं, सेवा करते हैं। तो नॉट ओनली अंदर, टेम्पल के अंदर, बट ये जो एंगेजमेंट है ना, दिस, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इस्कॉन टेम्पल ऑफर अस, ये चीजें होती है, ठीक है। हम मतलब इ- भक्त लगे रहते हैं कि ओवरऑल मानवता, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। 3 टाइम मील देना इन इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, ठीक है। वहां पे हम म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, डांस भी सिखा रहे हैं, थिएटर भी सीख रहे हैं, बच्चे करताल भी सीख रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहे हैं, सेशंस भी होते हैं, मंगला आरती होती है। ओवरऑल आप अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं अपने अटैचमेंट, ईगो, घमंड, और एक्चुअली समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। भगवत गीता क्लास सबसे बड़ी ब्लेसिंग, भगवत गीता का ज्ञान है ना, जो हमारे संस्कृति, मतलब जो हमें अपने रूट से बांध कर रखता है, संस्कृति से बांध कर रखता है, हमारे शास्त्रों का ज्ञान, सब कुछ में एंगेजमेंट हमें यहाँ मिलता है। सो इट इज नॉट जस्ट अ मॉन्यूमेंट, और इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स अ एक्चुअली ब्लेसिंग टू सोसाइटी। और बहुत ब्यूटीफुली इस टेम्पल का हर एक शब्द का जो मीनिंग है वो बनाया गया है, ठीक है। इट्स अ सेंटर ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस थ्रू द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। तो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विद यू टुडे, कि हमें पता होना चाहिए ये सब, कैसे हमारे अंदर कंपैशन, ह्यूमिलिटी, और कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, खुद को समझना, सफरिंग की कॉज क्या है समझना, ये सब कुछ हम मंदिर में सीख पाते हैं। तो इसी के साथ विद अ रिक्वेस्ट कि ऐसा जैसे मनोज प्रभु जी अभी कह रहे थे कि एक्चुअली कोविड इज स्प्रेडिंग, तो सभी केयरफुल रहें, सभी अपना ध्यान रखें, नरसिंह भगवान की आरती करें, जपा ध्यान से करें, सभी को अपने जपा में शामिल करें कि सभी स्वस्थ रहें। सो हम लाउडली चैंट करेंगे, क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे, और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त हो सके, हार्ट प्योरीफाई हो सके, ठीक है। इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण।